हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन। आज मैं आप लोगों के सामने अरबी मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज तलबा, आज मैं आप लोगों को अरबी पढ़ाने जा रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से। उम्मीद है कि इससे पहले भी अरबी पढ़ाया हूं जो ध्यान में रखे हुए होंगे और समझ भी रहे होंगे, और उसको ध्यान से समझ करके दिल में बैठाना है, यानी दिमाग पे बैठाना है। ठीक है, इसलिए कि अरबी बहुत तमाम किताबों में से भारी है। एक भारी है या फिर आसान है। जो मेहनत करके पढ़ ले उसके जड़ तक पहुंच जाए तो उसके लिए आसान है। और आजकल तो हमारे माशरे में कुरान तो सब पढ़ते हैं लेकिन किसी की तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होती। तलफ़्फ़ुज़ सही करने के लिए कवायद पढ़ना ज़रूरी है। अगर कवायद नहीं पढ़ते हैं तो आपकी कुरान की अल्फाज सही अदायगी नहीं हो पाएगा, तो आपका कुरान पढ़ना फजूल और रायगा जाएगा। इसलिए आप मेहनत से क्या ग्रामर पढ़ें उर्दू की। ठीक है, तो मैं आज आपको ग्रामर ही पढ़ा रहा हूं। मैं आज नहीं, पहले से ही ग्रामर पढ़ा करके आया हूं जो ध्यान में रखे होंगे। लेकिन कोई बच्चे टास्क बना करके अरबी के टास्क बना कर नहीं भेजते हैं। ये भी आप लोगों के अंदर गफलती है। ऐसा ना करें बल्कि बना करके भेजें। आज आपका सबक है वाव मद्दा। आपको तो पढ़ा चुका हूं कि हुर्फ़े मद्दा कितने हैं? 3 मद्दा हैं। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। तो या मद्दा भी पढ़ा चुका हूं। अब आइए वाव मद्दा। जिस पर जज्म हो, जिस वाव पर जज्म हो, वो वाव क्या है? वाव मद्दा कहते हैं। देखिए, जिस वाव पर क्या हो? जिस वाव पर जज्म हो उसको वाव साकीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाव साकीन कहते हैं। जिस वाव पर जज्म हो उसको वाव साकीन कहते हैं। जिस वाव पर जज्म हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाव साकीन कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वाव मद्दा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप याद रखेंगे, जिस वाव पर जज्म हो उसे वाव साकीन कहते हैं। अब कहना है कि वाव मद्दा कैसे, किसको कहेंगे? हर जगह तो वाव मद्दा नहीं होगा। वाव होगा लेकिन वाव मद्दा तो नहीं पाएगा। वाव मद्दा उसको कहेंगे वाव साकीन। देखिए, वाव साकीन से पहले पेश हो तो, वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। क्या कहेंगे? वाव साकिन से पहले
पेश हो तो वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। ठीक है, जैसे वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। जैसे आपका है नून वाव। देखिए आप इसमें देखिए नून वाव पेश नू। अब देखिए कि ये वाव साकिन है, वाव के ऊपर जज्म है और जज्म वाव साकिन से पहले आपका क्या पाया गया, पेश पाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वाव मद्दा हो गया। जैसे नून वाव पेश नू, ता वाव पेश तू, ता वाव पेश तू। यानी जिस वाव के ऊपर जज्म हो और जज्म वाले वाव से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं। तो वाव मद्दा को जैसे आप पढ़े अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, यानी अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़े कहे ना, जैसे बा अलिफ जबर बा, है ना, अलिफ से पहले जबर पाया गया इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ऐसे हमजा या जेर ई, यानी बा या जेर बी, या साकिन से, जिस या के ऊपर जज्म वो या साकिन हो जाता ना, या साकिन से पहले पेश हो तो या मद्दा होगा। तो या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ऐसे ही वाव साकिन को भी वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से भी पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। तो वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। एक मिनट आपको मैं जैसे बा अलिफ जबर बा, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अलिफ अलिफ मद्दा। क्या हो गया ये, क्या हो गया, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा हो गया। ये बा अलिफ जबर बा क्या हो गया, अलिफ मद्दा हो गया। अब ये देखिए बा या जेर बी, ये आपका क्या हो जाएगा, या मद्दा। ये क्या हो गया, या मद्दा हो गया। अब इसमें देखिए बा वाव पेश बू, इसमें क्या हो गया, ये आपका ये हो गया वाव मद्दा, वाव मद्दा। तो इस मद्दा में अलग अलग अपना ये पकड़े हुए हैं। जैसे बा के अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा हो गया, और या साकिन से पहले जेर है इसलिए या साकिन, या के ऊपर जज्म है ना, या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा हो गया। और बा वाव पेश बू, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा हो गया। ठीक है, ऐसे ही अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इन तमामों को थोड़ा थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। जैसे बा अलिफ जबर बा,
अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाया जेर बी, या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बावाउ पेश बू, वाउ साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको वाव मद्दा के बारे में पढ़ा रहा हूं। वाव मद्दा देखिए, और भी अब इसमें बताना है, आपको लिख के भेजना है। अब इस तरह हारूनों में इसमें कौन कौन से मादा पाए जाते हैं, इसको आपको लिख के भेजना है। कानूनों में कौन से मादे पाए जाते हैं? दो मादे इसमें हैं, तो दोनों मादा लिख के भेजना है कि अलिफ मद्दा पाया जा रहा है, कि वाव मद्दा पाया जा रहा है, कि या मद्दा पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सबा सबकूना, सबकूना, सबकूना में इसमें कितने मादे हैं, इसको आपको टास्क में बना करके भेजना है। होमवर्क का करके बनाना है, भेजना। ठीक है, होमवर्क का बनाना है। बासितूना, अब देखिए और मैं आपको दे रहा हूं गावीना, गावीना, गावीना में गायन खरा जबर गा, वाया जेर वी, नून जबन्ना। गावीना में कौन क्या क्या कायदा पाए जाते हैं? इसमें भी दो कायदे हैं। तो मैं खरा मद्दा के खरा जबर के बराबर नहीं पढ़ाया हूं, तो मैं एक ही मद्दा इसमें आप बताएंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा दीनियात भी पढ़ा देता हूं। ज़कात अदा करने का बयान क्या है? ज़कात अदा करने का बयान। प्यारे बच्चों, मैं इंशाअल्लाह ऑफलाइन होने के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारा चीज का मैं पढ़ाऊंगा। नमाज पढ़ने का भी तरीका बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी और प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आज आप आइए ज़कात देने, ज़कात अदा करने का तरीका। माल पर जब पूरा साल गुजर जाए, माल पर पूरा साल गुजर जाए तो फौरन ज़कात अदा कर दे। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं, कि शायद अचानक मौत आ जावे और ये मुआखजा अपनी गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुजरने पर ज़कात अदा नहीं की, यहां तक दूसरा साल भी गुजर गया तो गुनाहगार हुआ। अब भी तौबा करके दोनों साल की ज़कात दे दे। गर्ज के उम्र भर में कभी ना कभी जरूर दे दे, बाकी ना रखे। क्या है? मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि आपके पास कितना है?
1 लाख है, 1 लाख है, तो 1 लाख का ज़कात आपको कितना लगेगा और कब लगेगा? 1 लाख का ज़कात आपको आज के डेट पे, आपका कौन सा ये महीना चल रहा है? जून चल रहा है। जून के 13 तारीख, जून का 13 तारीख को, जून का 13 तारीख यानी इस साल 13 जून 2021, फिर आपका क्या हो गया? 13 जून 2022 को खा पी करके 1 लाख रुपया आपका था। 2013 में 13 जून 2021 में आपका 1 लाख रुपया था। जब 13 जून 2022 आपका आया तो 1 लाख से बचा हुआ आपका कितना रहा? 50,000। 50,000। अब 50,000 का 1 साल गुजर गया ना, अब 50,000 ही का आपको ज़कात देना पड़ेगा। 50,000 का कितना ज़कात लगेगा? 12,500। कितना लगेगा? 12,500 रुपये। 12,500 रुपये ज़कात देना पड़ेगा, है ना? आप समझ गए? 1 लाख रुपया आपका था आज के डेट में 13 जून 2021। यही पिछले साल आपका यानी आगे वाले साल में 13 जून 2022 में 1 लाख से खा पी करके आपके पास बचा कितना? 50,000। 50,000, तो 50,000 का आपको ज़कात देना बिल्कुल फर्ज हो गया। तो आप पर कितना हो गया? 12,500 रुपये आपको ज़कात देना पड़ेगा, है ना? 12,500 रुपये का ज़कात देना पड़ेगा। यानी 100 में 2.5 रुपया आप जोड़ लीजिए कि 1 लाख का कितना होता है? 25,000 होता है। 25,000 का आधा आपका बच गया। 50,000 का ज़कात देना है तो 50,000 का ज़कात कितना होगा? 12,500। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये सबको दिमाग में रखेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के लिए ज़कात भी फर्ज है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात यानी 5 अरकान है ना, 5 अरकान मुसलमानों के लिए फर्ज है। जैसे नमाज को हम मानते हैं कि नमाज मेरा फर्ज है, जैसे हम रोजा के महीने में रोजा करते हैं, हम अपने पर फर्ज समझ करके रोजा रखते हैं, इसी तरह आपके ऊपर ज़कात भी फर्ज है। आपके पास अल्लाह ताला ने दौलत दिया है तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक तआला की यहाँ पकड़ होगी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आज का सबक आपका बस इतना ही रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप तमाम बच्चे हमारे लिए, इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, खैर मकदम।